अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जो साकार पुजारी है उसका सबसे ऊंचा काम क्या है कि एक इष्ट निश्चित करना अपना। उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जो आपका इष्ट है, जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, परमात्मा की वो मूर्त जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सा इष्ट भगवान की मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है।
उसे अपनाए, उसे अपना इष्ट माने, किसी के कहने से नहीं, अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी घर के अंदर आपकी आत्मा सारे निर्णय अपने आप लेती है, और घर के अंदर वही काम करते हैं जो आपकी आत्मा निर्णय लेके करती है, किसी से नहीं पूछते। और कोई गड़बड़ी हो भी गई तो हमें कहते हैं भाई हमारी आत्मा की ने गवाही नहीं दी इसलिए हमने काम नहीं किया। आत्मा सबसे ऊपर, आपकी आत्मा आपके घर का मालिक। तो जो आपकी आत्मा का है उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसे कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष आपको लाभ नहीं होगा। बदल पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, विचार शून्य अवस्था आ जाए, ऐसी आदत। अच्छा भी होगा जब आपका एक इष्ट होगा। अगर डिफरेंट करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, पूजा का असली मकसद प्राप्त नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, थोड़ा ऊपर उठिए अपनी पद्धति से। क्या हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, कुछ आए कंबल का आसन हो, आराम से बैठिए पूजा के स्थान पर, बड़े प्यार से बैठिए, रिलैक्स पोज करिए, ढीले ढाले कपड़े हो, आराम से बैठिए बड़े प्यार से। उसके बाद और पूजा का मकसद जो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा चित्त की वृत्तियों का ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त। जैसे आपने शरीर इंद्रियों को विचार शून्य किया सो के, उसी तरीके से मन को विचार शून्य करिए। एक नाम देंगे, नाम एक। जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा करें कैसे? कुशाय कंबल का आसन बिछाइए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर। जितना एटमॉस्फेयर साफ होगा उतना मन आपका आपके इष्ट पे चढ़ डूब रहे। जरूरी नहीं है कि आप नीचे बैठे, अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो आसन ऊपर लगा लीजिए, नहीं बैठ सकते तो और ऊपर आसन करते। और जो आपके मंदिर में जो भी आपने मूर्त रखी है वो अपने लेवल पर रखिए, उसको चेहरे थोड़ा ऊपर रखिए। अगर आप कुर्सी में बैठ के करना चाहते तो मेज लगाइए। नीचे बैठते हैं तो वो लगाइए, चौकी लगाइए बड़े प्यार से। शुद्धता, जितना आपका मन, आपका पूजा का स्थान शुद्ध होगा उतनी जल्दी आपका इष्ट आपके सामने विराजमान। पूजा कैसे करें? रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। मंदिर में हम जो पुजारी है वो क्या करता है, बाहर के कपड़े अलग होते हैं, पूजा के वस्त्र अलग रखता है। क्यों? जैसे ही आपने पूजा के वस्त्र बदलने शुरू किए वैसे ही आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने 15 दिन ये कर लिया तो 16वें दिन अपने आप जैसे ही आप पूजा के स्थान पर पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक अंदर से प्रेरणा आएगी, हुंकार उठेगी कि आज ये काम नहीं हुआ। ये नहीं, ये हमारे शरीर और मन की आदत है कि जिस चीज को हम रिपीटेडली बार बार करते हैं मन उसकी आदत बना देता है बार बार। मेरा बॉस था प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी आदत इतनी अच्छी थी कि वो चेन स्मोकर था, ऑफिस में बैठता सिगरेट जलाता, और जब तक चेन चलती रहती सिगरेट की तब तक वो काम करता रहता था। और जब चेन खत्म हुई तो उसका हाथ रुक गया कि भाई अब नहीं होगा। 2.5 घंटे बराबर सिगरेट पीना, हाथ चलाना, 2.5 घंटे के बाद सिगरेट उसके नीचे रखी और उस चेन स्मोकर हैबिट फॉर्मेशन।
उसके बाद काम नहीं होता था लिखने पढ़ने, बाकी जो मर्जी कराओ, हैबिट फॉर्म। बार बार करने से मन उस चीज की आदत बना लेता है, और जब आदत बन जाती है तो काम बहुत आसान होता है, बहुत आराम से सारा काम बहुत आसान है। और उसके बाद क्या करें, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे और कल्पना कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। हम मूर्त में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, सूरत में नहीं है, आपके सामने सशरीर। होगा क्या कि जितनी ऊंची भावना आपकी आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी वो सशरीर आपके सामने बैठेंगे। वही थॉट, अब वही करना है पूजा के लिए, कि जब वो सामने स्पष्ट हो जाए मूर्त, तो क्या होगा। और ये तो हुआ सामने बैठ के, कोई भक्ति भरा भजन गाए अगर आता है तो, नहीं आता तो भावना, ये कट ऑफ है सांसारिक विचारों और परमात्मा की तरफ जाने के लिए। इट इज अ कट ऑफ लाइन। जैसे ही भजन करेंगे मन बड़ा सुंदर होगा, अपने इष्ट के प्रति आपके विचार बनेंगे। उसके बाद जब आपने सामने उनकी मूर्त बना ली अपने, और स्पष्ट बननी शुरू होगी, पहले नहीं बनेगी, तरह तरह के विचार सामने आएंगे। जैसे ही दूसरे विचार आएंगे आप हट जाइए, विचारों को हटा दीजिए, दोबारा लग जाइए फिर अपने इष्ट के पूरा ध्यान बनाने। और उसके बाद क्या है कि आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लगेगा, अपने इष्ट की तरफ, जिसको आप सर्वस्व मानते हैं, वो आपके सामने विराजमान होंगे। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, हृदय चक्र हृदय में उतारेंगे, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। गाइडिंग अथॉरिटी ऊपर बैठी है आप, जैसे ही आपका मन हटेगा, ऑटोमेटिक फिर आपको लगेगा कि हाँ मन हट गया, दूसरे विचार आ गए, दोबारा फिर प्रोसेस कीजिए अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली, आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। जो कुछ आज हम बैठे हैं, अपने अभ्यास की वजह से बैठे, प्रैक्टिस। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मूरत सूरत बड़ी सुंदर होती चली जाएगी, स्पष्ट होती चली जाएगी, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऐसा होता चला जाएगा कि उसमें लय होते चले जाएंगे आप। थोड़े टाइम बाद वो रहेगा है, आपके अंदर कोई विचार नहीं रहेगा, सामने होंगे, हृदय के अंदर होंगे, हृदय चक्र पर बैठे होंगे, और मन विचारों से खाली होगा सारा का सारा। जितने विचार हैं आगे के, वो साफ होंगे, नए विचारों का आदान प्रदान होगा, नई नई चीजें सामने आएंगी। अब आप भी इस रास्ते को अनुभव करते चले जाएंगे, पकड़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या है, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से दोबारा उस मूर्ति को जमाए। उसके बाद ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, नींद कब आती है? जब मन विचारों से खाली होता तब नींद आती। जैसे पूजा में अपना इष्ट आपने सामने बनाया, जैसे विचार खाली हुआ, सुषुप्ति की अवस्था आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे हम सो गए, बैठे हुए कर पूजा रहे, सो रहे, बैठे खर्राटे मारते हैं लोग बैठे। ध्यान अवस्था, ध्यान अवस्था में सुषुप्ति में फर्क क्या है? कि अब ध्यान करेंगे तो जैसे ही सुषुप्ति की अवस्था में गए और उसके बाद बाहर निकले, तो जिसका ध्यान था उसी का ध्यान अगर आ गया आपके मन के अंदर, तो ये हुआ ध्यान।
किया आपने अपने इष्ट को याद और उठे संसार में, तो वो निद्रा हो गया। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इस चीज का, दोनों चीज, सुषुप्ति में, सोने में और ध्यान। और इतना आराम मिलता है उसको करने के बाद। हमारे महाराज जी 18 घंटे काम करते थे, 3 घंटे सोते थे, एनर्जी वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं। मैंने कभी थकते नहीं देखा उनको, बराबर काम पे लगे रहते। तो ये है बड़े प्यार से। जब मन हट जाए तो प्यार से इस मूर्ति पर जमाएं। कैसे जमाएंगे? बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाए, सोचिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जैसे पेंटर बनाता है। सर्पों की माला है, वृक्षाला पे बनाए अपने सामने, ले हो जाइए। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन है ये। कंसंट्रेशन बैठ के किया जाता है। और आप तो खूब समझते होंगे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। गिलास के अंदर 1 कप के अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो कितनी मिठास आएगी। शरीर हमारा उसी की तरह है। राम नाम की चाशनी 1 चम्मच डालेंगे तो कितना आनंद आएगा, कितना मीठा होगा। 2 चम्मच डालेंगे तो कितना मीठा होगा। अंदाज लगाइए आप कितना आनंदित हिसाब किताब रहता है, टोटल आनंद। तो ये है। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। बड़ी सुंदर अनुभूति आपको होगी कि आपका मस्तिष्क आनंद से भर गया, जितना मस्तिष्क में बाहर था वो हल्का हो। सेंटर घर में इसलिए बनाते हैं कि घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो। जो आज चल रहा है वर्ल्ड के अंदर वो सही नहीं है। सब इन्वॉल्व हो घर के एक साथ बैठ के, और सब आनंद से रहे। ये है पूजा का तरीका जो संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। और सुषुप्ति के बाद धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस आप करते रहे तो सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट, गॉड, जीसस, जो भी आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसको चुनिए बड़े प्यार से। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारे लगे, आसन बड़े प्यार से बैठे, सुखासन से। आसन भी बहुत है, बहुत से लोग तो आसन सिद्ध करने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है। अष्टांग योग का रास्ता है ध्यान, धारणा, समाधि। उससे पहले आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, ये शुद्ध वो शुद्ध अपने आप हो जाता है जब आपने एक चीज पकड़ ली तो। पहले 4 स्टेज छोड़ देते हैं, 5वीं स्टेज से शुरू करते हैं। ध्यान योग, पतंजलि का अष्टांग योग। उसके बाद क्या है कि शुरू शुरू में दिक्कत होती है। दिल की आनंदमय अवस्था बनाकर दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, सुनिए, हृदय से निकल रहा है, वाइब्रेट करता है। ये है। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बोल सकते हैं बड़े प्यार से, आराम से। धीरे धीरे हमको स्टेज चेंज करनी है, हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे तल्लीन हो जाते कि अपना होश ही नहीं रहता उसका, गायब अपने आप से। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते दोबारा। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली।
बड़ी शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, शांति और आनंद। अगर प्राप्त करना है तो इससे बढ़िया तरीका आपके पास नहीं है आनंद का। यह है, इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, आत्मा परमात्मा का, और एक दिन ऐसा आएगा कि उससे एकाकार हो जाएंगे, जीवन रहते रहते एकाकार हो जाएंगे, जीवन मुक्त अवस्था। उसके बाद नहीं, रहते रहते ये सारी चीजें पूरी हो। ये इन संतों ने हमारे काम का समय न दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा, क्योंकि बनाने 24 घंटे ग्रस्त के अंदर रहते। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।